तैयारी मुकम्मल है। आपको बताएं कि ने कतरी शहजादे से करने के लिए सख्त सवालात तैयार कर रखे हैं। जराये का कहना है कि JIT सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर सकती है कि कतरी शहजादे को फैसले तक पाकिस्तान में ही रोकने का हुक्म दिया जाए। JIT जराये के मुताबिक कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम के लिए पाकिस्तान आने की सूरत में JIT की तैयारी मुकम्मल है। क्या तैयारी है ये जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, क्या तफसीलात हैं? देखिए, जैसा कि इतलात है कि कतरी शहजादा बयान रिकॉर्ड करने के लिए पाकिस्तान भी आ सकता है, तो ऐसी मुमकिन सूरत में JIT ने एक सवालनामा तैयार कर रखा है, क्योंकि जितना भी केस है पानामा का वो डिपेंड कर रहा है कतरी शहजादे के खत के ऊपर, क्योंकि मनी ट्रेल जो कि मिसिंग है उस हवाले से शरीफ फैमिली ने ये खत पेश किया था और मनी ट्रेल को कवर करने की कोशिश की थी कतरी शहजादे के खत से। तो अब JIT भी तमाम तर उनका इन्हिसार, अगरचे वजीर आजम और उनके खानदान के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन डिपेंड किया जा रहा है कतरी शहजादे की तरफ से फराम किए जाने वाले सबूतों और उनकी तरफ से दिए गए बयानात पर। अब अगर कतरी शहजादा पाकिस्तान आता है तो इस हवाले से JIT ने एक सख्त सवालनामा तैयार कर रखा है और इस सवालनामे में मनी ट्रेल की तमाम तफसीलात पूछी गई हैं। ये भी पूछा जाएगा कतरी शहजादे से कि मियां शरीफ ने कब उनके खानदान के साथ कारोबार शुरू किया था, कारोबारी मरासिम कब स्टार्ट हुए, कितनी इन्वेस्टमेंट थी जो कि इब्तदाई तौर पर शरीफ खानदान ने की, मियां शरीफ ने की, और वो इन्वेस्टमेंट जो कतर में की गई थी पाकिस्तान से किस सूरत में वो कतर पहुंचाई गई, आया वो बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा वहां गया था या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया था, किस तरीके से इस एक जो गुमशुदा चेन है उसको JIT तलाश करने की कोशिश करेगी। सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कतर पहुंची और उसमें उस कारोबार में इनका शेयर क्या था, फिर वो कैसे कारोबार डेवलप हुआ, आगे मजीद किन किन कंपनीज में शरीफ खानदान ने सरमायाकारी की, वो सरमायाकारी किस तरीके से वहां तक पहुंची, और एंड ऑफ द डे ये फ्लैट्स जो है हुसैन नवाज के जो नाम पर हैं ये किस सेटलमेंट के जरिए हुसैन नवाज के हिस्से में आए और कैसे उनके नाम पर किए गए, क्योंकि इन फ्लैट्स में तो हुसैन नवाज बहुत अरसे से रह रहे हैं, शरीफ फैमिली भी बहुत अरसे से जब भी लंदन जाती रही इन्हीं फ्लैट्स में काम करती रही, तो कैसे ये फ्लैट हुसैन नवाज के नाम होने से पहले ही उनके जेरे इस्तेमाल थे। ये वो सवालात हैं जो कतरी शहजादे से करने हैं JIT से। इसके अलावा भी बहुत से जिनकी सवालात हैं, क्योंकि JIT चाहती है कि अगर कतरी शहजादा पाकिस्तान आता है तो मनी ट्रेल के हवाले से जितने भी गुमशुदा कड़ियां हैं उनको मिलाया जाए और मुअम्मा जो है उसको हल करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सवालात के जो जवाब है उनको तलाश करने की कोशिश की जाए। और ऐसी सूरत में जब कतरी शहजादा पाकिस्तान आता है तो हमारे जराये का ये दावा है कि JIT सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त भी कर सकती है कि कतरी शहजादे को ये हिदायत जारी की जाए कि जब तक JIT की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, JIT मुतमईन नहीं हो सकती, कतरी शहजादे को पाकिस्तान में ही रोका जाए। इरफान, ये भी बताइएगा, कतरी शहजादे की जानिब से पहले ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं रखते हैं, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर कोई तहकीकात करनी है तो उनके पास आया जाए। ऐसी सूरत में अगर वो पाकिस्तान आते भी हैं तो किस तहत उनको रोका जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता है कि वो हम्माद बिन जासिम वाकई पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वो पाकिस्तानी अदालतों और पाकिस्तानी कानून के ताबे भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी सूरत में कि जब इतना बड़ा पाकिस्तान का केस चल रहा है और उसमें वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ आ जाते हैं, तो उनका खत जिसकी बुनियाद पर ये तमाम केस जो है शरीफ फैमिली उस पर इन्हिसार कर रही है, उस खत को जवाब बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कर सके कि कतरी शहजादे को पाकिस्तान में रुकने की हिदायत कर सके, तो JIT के अरकान ये समझते हैं कि इससे उनको बहुत ज्यादा तहकीकात में मदद मिल सकती है। और अगर